हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं पैसिव वॉइस पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने देखा कि पैसिव वॉइस का प्रयोग हम कब करते हैं और कहाँ करते हैं। अब हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, 3/5, 8/12, 3/5 और 8/12, ये कोडिंग लिखी है। चलो हम इसे डी कोड करते हैं। 3/5 का मतलब है 5 प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें से प्रथम 3 का ही पैसिव अवेलेबल है। नंबर 1 असर्टिव, जैसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। नंबर 2 इंटेरोगेटिव एंड नंबर 3 इंपेरेटिव। हम आगे बढ़े उससे पहले एक महत्वपूर्ण बिंदु, ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स सकर्मक क्रियाएं, सिर्फ इन्हीं का ही पैसिव बनता है। एक कोई भी वाक्य जो एक्टिव वॉइस में लिखा गया है वहां वर्ब्स ट्रांजिटिव होना बहुत जरूरी है, उन्हीं का पैसिव फॉर्म अवेलेबल है। कौन सी वर्ब्स ट्रांजिटिव होती है? जिनके साथ ऑब्जेक्ट आवश्यक रूप से होता है, उन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, सकर्मक क्रियाएं। इनट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव फॉर्म अवेलेबल नहीं होता है। यहां हमने देखा कि 3 प्रकार के सेंटेंसेस का पैसिव फॉर्म अवेलेबल है। यहां सिर्फ फर्स्ट 3, बाकी जो सेंटेंसेस हैं एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव, उनका पैसिव वॉइस सामान्य रूप से नहीं होता है। हम जब ये पैसिव वॉइस एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे पहले आवश्यक विद्यार्थी को 3 महत्वपूर्ण ग्रामर टॉपिक्स का पूर्व ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वे कौन से हैं देखते हैं। नंबर 1 सेंटेंस, नंबर 2 टेंस एंड नंबर 3 केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। आप इन तीनों व्याकरण की इकाइयों का अध्ययन इसी चैनल की प्लेलिस्ट में कर सकते हैं। सेंटेंस, टेंस एंड केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, इनका विस्तार से अध्ययन बहुत आवश्यक है, अन्यथा इनके नॉलेज के बिना हम ये टॉपिक पूरा नहीं कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। 8/12, 12 टेंस स्ट्रक्चर है हमारे पास, पास्ट के 4, प्रेजेंट के 4 और फ्यूचर के 4। उनमें से सिर्फ 8 टेंस स्ट्रक्चर के ही पैसिव फॉर्म्स अवेलेबल हैं। कौन से हैं वे देखते हैं। नंबर 1 पास्ट सिंपल, 2 पास्ट कंटिन्यूअस, नंबर 3 पास्ट परफेक्ट, नंबर 4 प्रेजेंट सिंपल, 5 present continuous, 6 present perfect, 7 future simple, and last number 8 future perfect. आइए जब हम देखते हैं, यदि सेंटेंस एक्टिव वॉइस असर्टिव सेंटेंस हो तो उसे जब हम पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो उसका सूत्र क्या होता है। लेट्स सी। एक सेंटेंस लेते हैं हम। ही ब्रोक द चेयर, पैसिव वॉइस, the chair was broken by him। अब आप देख रहे होंगे कि यह आंसर कैसे आया। एक फॉर्मूला, और यह फॉर्मूला सिर्फ इस सेंटेंस में नहीं, कोई भी एग्जामिनेशन में सेंटेंस जो कि
असर्टिव हो, डिक्लेरेटिव हो, वहां यह सूत्र एप्लीकेबल होगा। कौन सा सूत्र है देखते हैं। सब्जेक्ट इन ब्रैकेट ऑब्जेक्ट, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब, V3 जैसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, and then by object in bracket subject। देखते हैं हमने क्या किया, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट था उसे हमने यहां सब्जेक्ट बनाया, द चेयर। आपने देखा कि ट्रांजिटिव वर्ब्स का कितना बड़ा रोल है, क्योंकि वहां ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को ही यहां पैसिव वॉइस में प्रधानता मिलती है जो सब्जेक्ट बन जाता है। ये 4 स्टेप है, ये पहला हमने यहां अप्लाई किया। देन सेकंड, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब। बी फॉर्म्स किन की, यहां देखते हैं 8 टेंस स्ट्रक्चर के पैसिव अवेलेबल है। सेंटेंस किस टेंस का है, यहां हमने देखा ब्रोक, ब्रेक वर्ब जो कि प्रेजेंट फॉर्म होती है, जिसकी पास्ट फॉर्म है ब्रोक, जिसे हम सामान्यतया V2 कहते हैं, और यह स्ट्रक्चर है पास्ट सिंपल का, और हमें पास्ट सिंपल की बी फॉर्म प्लेस करनी है। और यहां सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, नया सब्जेक्ट, ध्यान दें नया सब्जेक्ट, विशेष रूप से पैसिव वॉइस में नया सब्जेक्ट है जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था, द चेयर। तब हमने यहां वाज प्लेस किया, यह सेकंड स्टेप। ब्रोकन वर्ब थर्ड फॉर्म, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो हमने यहां प्लेस किया, थर्ड स्टेप। एंड लास्ट नंबर 4 स्टेप, बाय ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है। यहां हमने ही का ही नहीं लिखा है, यहां हमने ही का हिम लिखा है। और जैसा कि मैंने अभी बताया था कि केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, यह एक टेबल है, विद्यार्थियों को यह हृदयांगम होनी अति आवश्यक है। ही सब्जेक्टिव केस है, यह है थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन फॉर मेल जेंडर, मस्कुलिन जेंडर, पुल्लिंग के लिए। ऑब्जेक्टिव केस हिम। यह अभी तक हमने देखा कि यदि दिए गए सेंटेंस में एक्टिव वॉइस असर्टिव सेंटेंस हो तो उसे पैसिव कैसे बनाया जाए। विद्यार्थी जब एग्जामिनेशन हॉल में हैं और क्वेश्चन देखा एक्टिव वॉइस जिसे पैसिव वॉइस बनाना है, तो जो फर्स्ट स्टेप है वो है आइडेंटिफाई द सेंटेंस। सेकंड स्टेप, अब जब हमने ये देखा कि ये सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है, या कैसे पहचान हुई, उसकी पहचान है जब सेंटेंस में शुरुआत सब्जेक्ट से हो और एंड फुल स्टॉप से हो। ये जो मैं पहचान बता रहा हूँ ये मैंने हमारे ही चैनल में सेंटेंस वीडियो में विस्तार से समझाई है, आप उसका अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं। जब सेंटेंस आइडेंटिफाई हो गया है तब उस सेंटेंस को पैसिव बनाने का फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ जैसा कि उदाहरण असर्टिव सेंटेंस, तो हमने ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है, अप्लाई द स्ट्रक्चर, जो कि स्पेसिफिक है किनका, सेंटेंसेस का। बस इतना सा हमें ध्यान रखना है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात बी फॉर्म। आइए हम देखते हैं अब 8 टेंस स्ट्रक्चर्स की बी फॉर्म्स। पास्ट सिंपल, was, ऑब्लिक, वर। ऑब्लिक मीन्स इन दोनों में से किसी एक का हमें चयन करना है। कहाँ was का यूज करेंगे और कहाँ वर का यूज करेंगे ये हम विस्तार से समझ चुके हैं टेंस सेक्शन में। पास्ट कंटिन्यूस, देखिए पास्ट सिंपल जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, या वही है, घबराएं नहीं, सिंपल इंडेफिनिट दोनों एक ही है। कंटिन्यूस में देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट प्रोग्रेसिव, दोनों एक ही हैं। वाज, ऑब्लिक, वर, इन दोनों में से किसी एक का चयन, और बीइंग, बी कंटिन्यूस फॉर्म लग जाएगी यहां। पास्ट परफेक्ट, हैड एंड देन बीइंग। प्रेजेंट सिंपल, इज, एम, आर, तीनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है हमें। कहाँ इज का यूज होगा, कहाँ एम का और कहाँ आर का, जैसा मैंने अभी बताया 10 सेक्शन में आप विस्तार से इसका अध्ययन कर सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस, इज, एम, आर
एंड देन बीइंग। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट, हैज या हैव में से किसी एक को सेलेक्ट करना है एंड देन बीइंग। प्रेजेंट परफेक्ट, हैज या हैव में से किसी एक का चयन एंड देन बीइंग। फ्यूचर सिंपल, विल ऑब्लिक शैल एंड बी। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट, will, shall, have, been। यहां ये ध्यान रखना है कि सिर्फ have बोरोड है, प्रेजेंट टेंस परफेक्ट फॉर्म है ये have। will, shall में से किसी एक का चयन करना है। यहां यह ना हो कि सब्जेक्ट एक वचन करता है तो हम वहां हैज का यूज कर दें, यह विशेष रूप से हमें ध्यान में रखना है।